हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। कहानी का शीर्षक है एहसास रिश्तों का। दोस्तों, आज के समाज में जब माँ बाप को भी अपने साथ रखना युवा पीढ़ी को मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में बहुत दूर के रिश्तों को जिंदगी भर निभाना बहुत कठिन होता है। लेकिन एक ऐसी कहानी जिसमें ये तथ्य हमारे सामने आता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। कहानी प्रस्तुत है। अजिया न सिर्फ रिश्तेदारों में बल्कि पास पड़ोस में भी अजिया नाम से ही जानी जाती थी। झुकी हुई कमर, खूब गोरी चिट्ठी, गाल पर एक बड़ा सा गोल गोल काला धब्बा, सफेद बाल का छोटा सा जूड़ा जो कभी कभी ही खोला जाता था। कभी कभी पान खाती थी तो होठ पूरे के पूरे रच जाते थे। सिर्फ ऊंची ऊंची साड़ी और ब्लाउज पहनती थी। बात बात पर मुस्कुराना और कभी कभी नाराज होने पर बड़ी दयनीयता के साथ अपना पक्ष रखती थी। ऐसी थी हमारी अजिया। अजिया से हमारा रिश्ता बहुत करीबी नहीं था, फिर भी वे हमारे बहुत करीब थी। हमारे सभी भाई बहन, उनके बच्चे सभी अजिया की गोद में ही पले थे। घर पर पूरा मालिकाना अधिकार जमाती थी। अजिया बच्चों का मलमूत्र साफ करने में उन्होंने कभी नागभर नहीं सिकोड़ा, बल्कि ऐसा लगता था कि वो इसी काम के लिए बनी है। बच्चों की माँ भी उन्हें मलमूत्र साफ करने के लिए पुकारती थी और वो भागती हुई चली आती थी। पुराने कागज, पुराने कपड़े, ये सब उन्होंने ऐसे कामों के लिए इकट्ठे कर रखे थे। बड़े होने पर पता चला था कि वो हमारी दूर की रिश्तेदार हैं, लेकिन अब हमारे बहुत करीब आ चुकी हैं। हमारी माँ की तबीयत से लेकर डिलीवरी तक का काम उन्होंने बखूबी संभाला था। साथ ही घर की बुजुर्ग महिला जैसे रोब भी जमाती थी। मेरे पिताजी उनका बहुत सम्मान करते थे। अपनी झुकी झुकी कमर पर छोटे बच्चों को संभाल कर वे बाहर घुमाने भी ले जाती थी। बच्चों के खिलौनों के साथ वे डब्बों के ढक्कन, पॉलिश की खाली डब्बियां भी इकट्ठे करके एक पुराने थैले में भरकर रखती थी। रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए वे इन सभी चीजों का इस्तेमाल करती थी। बच्चों को नहलाना, मालिश करना आदि सभी काम वो बखूबी करती थी। अजिया का खाना देखकर ऐसा लगता था कि वे बासी खाना खाने के लिए ही खाने बैठती हैं। ताजा खाना बनने के बाद भगवान के लिए भोग निकाला जाता था। बस वे उतना ही खाना ताजा खाती थी, बाकी रात का रखा बासी खाना उठा लाती थी। जाड़े के दिनों में ठंडी दाल खाना कठिन होता था, तो वे थोड़ी सी गर्म दाल उसमें मिला लेती थी। बासी खाना अनूठा यानी बिना किसी का छुआ होना चाहिए था। चाय हमेशा गिलास में पीती थी और भगोने में लगी हुई दूध की मलाई वे चाय में घोलकर या खुरच खुरच कर खा लेती थी। बड़े होने पर मैंने एक बार उनसे पूछा था कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो बोली थी, मेरे पास बताने को क्या है, इन लोगों ने जिंदगी निभा दी तो यही लोग मेरे अपने हैं, इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। मेरे जिद करने पर बताया था
कि उनकी शादी एक सामान्य से घर में हुई थी। परिवार भरा पूरा था, मगर किस्मत के खेल कौन जानता है। धीरे धीरे सास ससुर देवर पति सब सिमटते चले गए थे। एक जेठ रेलवे में सरकारी नौकरी में थे, लेकिन जिठानी भी उन्हें छोड़कर चली गई थी। उनकी गोद में एक बच्ची को छोड़कर अब पूरे परिवार में सिर्फ अजिया, उनके जेठ, वो उनकी दूधमुई बच्ची बचे थे। अजिया के कोई बच्चे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जेठ की बच्ची को अपनी लड़की की तरह ही पाला पोसा था। वो लड़की बहुत सुंदर थी, अपने माँ बाप की तरह। अजिया ने उसे सुकुमार मानते हुए उससे घर का कोई काम नहीं करवाया। हाँ, कढ़ाई सिलाई बुनाई जरूर सिखाई। लड़की बड़ी हो गई तो शादी की चिंता स्वाभाविक थी। उस जमाने में भी अजिया घूंघट की ओट से अपने जेठ से पारिवारिक मामलों में सलाह मशविरा करती थी। दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। मेरे पिताजी से, जो रेलवे में अधिकारी थे, उनकी शादी तय कर दी गई थी। समृद्ध परिवार की इकलौती लड़की, लाडली लड़की हमारी पूर्व मां बन गई। कुछ दिन बाद अजिया के जेठ भी स्वर्ग सिधार गए और अजिया के पास अपने जेठ की लड़की के ससुराल आने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मेरे पूछने पर कि मायके क्यों नहीं गई थी, बोली थी कि स्वाभिमान को चोट लगती है। एक बार ससुराल आ गए तो बस यहीं से अर्थी उठती है। मगर मेरी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। पहली डिलीवरी में उनके जेठ की बेटी, वो बच्चे की मृत्यु हो गई थी। इस तरह पूरी जिंदगी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ रसोई संभाली थी और अकेली बची थी। कुछ दिन बाद पिताजी की दूसरी शादी की बात चली थी। चाहे बेमन से ही सही, पर अजिया को दूसरी शादी की अनुमति देनी पड़ी थी और मेरी मां आ गई थी। फिर शुरू हो गया था वही चक्र, घर गृहस्थी का। मां के आने के बाद भी अजिया की इंपॉर्टेंस उतनी ही थी, मगर अजिया ने मां को कभी भी अपनी बेटी कहकर नहीं पुकारा। उनका कहना था कि जो हमारी बेटी थी वो तो चली गई। बच्चे हुए, पाले पोसे गए। अजिया का योगदान महत्वपूर्ण रहा। लड़के अजिया को बहुत प्रिय रहे, मगर लड़कियां अच्छी नहीं लगती थी। मेरे 4 भाई अजिया की आंख की पुतली रहे, मगर मैं पसंद नहीं थी। मां बताती थी कि अजमेर में अस्पताल में जब मेरे पैदा होने की खबर आई थी घर, तो अजिया बोली थी, मैं तो थक गई। मां ये बताकर हंसने लगती थी। मेरा बचपन लखनऊ में बीता था। मैं मकान से उतरने की सीढ़ियों पर बैठकर जाते हुए गाय भैंस देखा करती थी। नीचे नाली बहती थी। कभी कभी नींद का झोंका आ जाता था और मैं सीढ़ियों से लुढ़क कर नाली में गिर जाती थी। तब उठाने के बाद
अजिया पहले मेरी पिटाई करती थी, फिर नहलाती थी। लड़कियों को लेकर उनके अंदर प्यार कभी उमड़ा ही नहीं। शायद मैं गलत हूं। मुझे लेकर उनके मन में एक बार ममत्व छलका था। मेरी शादी हो गई थी। विदा कराने पतिदेव आए थे। साइद को देखते हुए अंधेरे में ही घर से निकलना था। अजिया को किसी ने जगाया नहीं था। बाद में कमरे से बाहर आने पर उन्होंने मेरे बारे में पूछा था। जब बताया गया था कि मैं चली गई हूं, तब बोली थी, एक बात कहना तो भूल ही गई। मैं उसे कहना था कि बहुत ज्यादा दब के रहने की जरूरत नहीं है, नहीं तो सब दबाते रहेंगे। वो बहुत सीधी है, वो किसी को जवाब नहीं दे पाएगी और उसे जिस तरह रखेंगे उस तरह से वो रहेगी। मां ने हंसकर कहा था, अच्छा हुआ नहीं कहा। बाद में मुझे ये सब बताया गया था। मरते वक्त अजिया ने हमारी मां को बुलाकर कहा था, तुम मेरी असली बेटी नहीं थी, मगर तुमने उससे बढ़कर निभाया। दीवार में कुछ चांदी के सिक्के मैंने मिट्टी से पोतकर दबाए हैं, उन्हें ले लेना, तुम्हारा दहेज है। मां ने रोते हुए कहा था, तुमने जिंदगी में मुझे कभी बेटी नहीं कहा, आज कह दिया, यही मेरा दहेज है। आज अजिया हमारे बीच नहीं है, मगर उनके रिश्ते का एहसास हमारे आसपास है। हमारे परिवार से उनका खून का रिश्ता नहीं था, मगर उससे भी अधिक बढ़कर उन्होंने परिवार को प्यार दिया। आज परिवारों में माँ बाप की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, मगर पहले जमाने में ऐसे रिश्ते भी प्यार से निभाए जाते थे, जिस तरह कि अजिया ने हमारे परिवार के साथ अपना रिश्ता निभाया। नमस्कार।